हम वेलकम करते हैं हमारे एक नए चैप्टर को, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिन्होंने भी आज लेक्चर अटेंड नहीं किया बहुत गलतियां की है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जितने भी ये 4-5 मैंने अभी टेस्ट पढ़ाए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये तो उनको पता होना चाहिए था। और अब अल्डिहाइड कीटोन हम चालू कर रहे हैं। चलो पहली बार में ही हम एक बार क्वेश्चन से शुभारंभ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। पहले मैं एक चीज इसके अंदर बता देता हूँ कि भाई ये वाला तुम्हें याद रखना है, ये कि जब हम साइनाइड को SnCl2 HCl के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें साइनाइड को किसके अंदर बदल देना है, अल्डिहाइड के अंदर चेंज कर देना है। जब भी हम साइनाइड जो ग्रुप है हमारे पास उसको हम SnCl2 HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें साइनाइड ग्रुप को किसके अंदर बदल देना है, जो हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है उसके अंदर बदल देना है, साइनाइड ग्रुप को। तो अब तुम ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है। पूरा आखिरी तक फटाफट करो 30 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन। चलो टाइम समाप्त। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इसके साथ अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है और साथ में ये H3O+ यानी हाइड्रोलिसिस मेंशन होती है, तो तुम्हें भी पता है कि कीटोन मैंने बनाया था यहाँ पर। पिछले ही चैप्टर में हम ये रिएक्शन कर आए हैं। और फिर तुम्हें पता है ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl की बात, कि कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके सिंपल अल्केन्स में हमारे पास कन्वर्ट कर देता था। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। सिंपल हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये ब्यूटेन में हमारे पास कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आएंगे तो तुम कर ही सकते हो, अगर तुम्हें पता है कि कैसे करना है। अब ये जेई मेंस का सवाल है, तो तुम्हें पता नहीं है, ये सारे रिएजेंट्स तुम्हें पता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में वो बहुत सारी चीजें पूछता है। पहली बात तो ये पूछता है कि इटार्ड रिएक्शन में हमारे पास बनता क्या क्या है। तो वो ये बोलता है कि भाई टोल्यूइन से हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, जो टोल्यूइन है, टोल्यूइन, उस टोल्यूइन से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो भाई टोल्यूइन से हम जो बेंजल्डिहाइड है उसका फॉर्मेशन हमारे पास कर रहे हैं। जो टोल्यूइन है उससे हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले तो ये आता है। फिर वो बोलता है कि इटार्ड रिएक्शन के अंदर तुमने यूज क्या किया, या तो वो स्ट्रक्चर देके ये दे देगा कि भाई CrO2Cl2 तुमने यूज किया है, या फिर वो बोल देगा कि भाई क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो तुमने यहाँ पर यूज कर लिया। और किस में यूज किया, तो भाई नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उसके साथ हमने यूज किया। अब इसके अंदर वो बहुत बार ये पूछता है कि भाई कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या बन रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम में कैसे याद किया था, कि भाई CH है, हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में जाकर के चिपका देने हैं। तो ये CrO2Cl2 में O, फिर Cr, फिर वापस O, फिर ये यहाँ पर HCl2 और आगे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे यूज हो जाएंगे। ऐसे मैंने याद किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में कि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है, क्योंकि वो बहुत बार अगर हार्ड क्वेश्चन उसको पूछना हो, चकाने वाला पूछना हो, तो वो बोलेगा कि इटार्ड रिएक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। तब हमें याद ये ट्रिक से तुम याद रख सकते हो कि भाई 2 हाइड्रोजन को हमें उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे भी करके यूज लेना है।
समझ आ गई इतनी बात कि कैसे तुम याद करोगे कि कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है हमारे पास, यही ऐसे ही टाइप के रिएक्शन बनते हैं। और मेन तो यही बनेगा कि टोल्यूइन से तुम किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई टोल्यूइन से हम बेंजल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। एक ये हमारे पास क्या है, रोजेनमुंड्स रिडक्शन का मेथड। रोजेनमुंड्स रिडक्शन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अल्डिहाइड बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है। इसके अंदर तुम क्या लेते हो, इसके अंदर तुम लेते हो क्या, एसाइल हैलाइड। क्या लेते हो तुम, इसके अंदर एसाइल हैलाइड लेते हो। उसको तुम किसके साथ रिएक्ट कराते हो, H2PdBaSO4। और सिंपल CH Cl की जगह तुम्हें H लगा देना है, तो ये हमारे पास सिंपल एसाइल क्लोराइड से हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। इतना समझ आता है, ये नेम्ड रिएक्शन है जो तुम्हें एज इट इज याद रखनी है, इनमें कोई भी मैकेनिज्म की है रिक्वायरमेंट एज सच नहीं आती। तुम्हें डायरेक्ट, क्योंकि सीरीज वाले में तुम कोई मैकेनिज्म करने नहीं बैठोगे, तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि RMgx के साथ अगर तुम उसको रिएक्ट करा रहे हो तो कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ZnHg और HCl के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो रिड्यूस होकर सिंपल अल्केन्स का फॉर्मेशन हमारे पास कर देता है। तो वो सिंपल चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि भाई रोजेनमुंड्स रिडक्शन, एक तो नाम पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार वो नाम पे हमारे पास क्वेश्चन पूछता है। एक वो बोलता है कि हमारे पास H2PdBaSO4 इसको हमने यूज किया, एक वो रिएजेंट बोल देगा कि भाई H2PdBaSO4 यूज किया, एक वो बोल देगा कि बन क्या क्या रहा है, तो एसाइल हैलाइड से भाई हमने बना दिया क्या, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो वो ये हमसे पूछ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन, जहां मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन जहां पर है ही नहीं वो डायरेक्ट पूछता है तो फिर हम नहीं करेंगे। अब जैसे वो बोल रहा है कि विच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ तुमने फॉलो किया है। तुम्हें ये बनाना है, उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट ये मेंशन कर दिया था कि भाई तुम्हें ये बनाना है। अब इससे इजी क्या होगा बताओ, ABCD कौन सा ऑप्शन सही है, विद इन 40 सेकेंड बताओ। तुम्हारे पास इससे ज्यादा टाइम वहां नहीं होता, 40 सेकेंड से 1 मिनट तक तुम्हें ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा और इजी क्वेश्चन है। ये कब बनेगा, तुम्हें पीएच MgBr को अटैक करवाना है इन चारों पर, और फिर देखो कि ये बन रहा है क्या और किसके साथ बन रहा है, एक बार बताओ फटाफट बताओ। चलो भाई, अभिलिप्सा ने बोला ऑप्शन डी, अभिलिप्सा ने बोला ऑप्शन डी। एक बार चेक करते हैं अभिलिप्सा का। अब देखो, अभिलिप्सा ने बोला भाई, सोच के ही बोला होगा कि भाई यहाँ से पीएच माइनस तुम्हारे पास बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर वो बेस की तरह तो जाहिर सी बात है कि रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेस की तरह रिएक्ट करने से उसको ये मिलेगा कैसे, उसको तो ये चाहिए ना, तो ये कैसे मिलेगा, तो वो यहाँ पर किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वो हमारे पास रिएक्ट करेगा। तो वो जैसे ही यहाँ पर जाकर के हमारे पास क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, पीएच सी बॉन्ड टूट के नेगेटिव, यहाँ पर पीएच जाकर के जुड़ गया और ये CH3। अब उसने बोला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि कहीं ना कहीं वाटर मेंशन है और वाटर से H+ मिल जाएगा और वो H+ ये नेगेटिव वाला ले लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH। बहुत बढ़िया, सेकंड हमारे फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे डोरेमी ने बोला कि बी, अब बी वाला क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है भाई पीएच MgBr है। यहाँ तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा। अगर बी वाला ऑप्शन तुम यूज करते तो क्या बनता, फटाफट बताओ क्या बनता, अगर तुम्हें पता हो तो।
बताओ अभिलिप्सा, प्राची, डोरेमी बताओ, मुस्कान, ईरा बताओ क्या बनता। हाँ कीटोन बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O PH, ये इस तरह का कीटोन हमारे पास बन जाएगा। और हमें तो ये लाना था, तो बी वाला ऑप्शन तो हमारे पास कट गया कि बी वाला तो नहीं बन सकता। अभिलिप्सा बहुत बढ़िया कि भाई यहाँ तो फिर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हम पिछली बार में ही पढ़कर आए हैं कि कीटोन बन जाता था, इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन का मुझे इतना गुस्सा आता है, नाम इतना बड़ा लेकिन कुछ भी नहीं है, नाम इतना बड़ा लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या? इसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। नाम क्या है? हेल वोल्हार्ड ज़ेलिस्की रिएक्शन। नाम इतना बड़ा है इसका, क्या? हेल वोल्हार्ड ज़ेलिस्की रिएक्शन, इसका नाम इतना बड़ा है लेकिन बनता क्या है इसमें? अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड। अब देखो नाम इतना बड़ा और रिएजेंट्स भी इतने सारे कि कुछ भी यूज कर सकते हो। रेड फास्फोरस Br2, PBr3, PBr2, रेड फास्फोरस Cl2, PCl3, PCl2, और साथ में फिर हमें H3O+ का इसके साथ रिएक्शन करवाना है। अब क्या बनेगा? अगर तुमने PBr3 के का यूज किया है तो हमारे पास क्या बनेगा? अल्फा हेलो एसिड। ये हमारे पास अल्फा कार्बन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर जाकर ब्रोमीन जोड़ दो, तो ऐसे अल्फा हेलो एसिड का यूज यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लो ये Cl2 यूज करा होता तो ये लो, ये हमारे पास यहाँ पर अल्फा हेलो एसिड है, अल्फा क्लोरो एसिड। अब बताओ इतना बड़ा नाम हेल वोलार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन और सिंपल एक अल्फा हेलो एसिड बनाना है, ये है एक नेम्ड रिएक्शन। बताओ क्या है ये इसका, इतना बड़ा नाम और ये। लेकिन भाई अब रख दिया नाम तो, पर अब कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा नाम। अब जैसे मैंने तुम्हें एक इटार्ड रिएक्शन बताया था अभी कि CrO2 Cl2 और H3O+ के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये CrO3 और ये एसिटिक एनहाइड्राइड का हम यूज ले लेते हैं, सॉरी एसिटिक। नहीं 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 नहीं, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसमें कोई भी एक्सेस वगैरह की बातें वो नहीं करता। नेम्ड रिएक्शन जैसे चलती आई है वैसे ही चलेगी, यहाँ पर वो एक्सेस वगैरह देकर तुम्हें उस नेम्ड रिएक्शन को बदलने के लिए नहीं बोलेगा। अभी जैसे मान लो ये है, इसके साथ वो बोले कि Br2CCl4 का यूज करो, और वो बोले कि ये एक्सेस में है हमारे पास, ये अगर मेरे पास एक्सेस में है तब तुम क्या बनाते थे? CBr, क्योंकि वो एक्सेस में था, वहां पर Br2 वगैरह वो एक्सेस में था, लेकिन नेम्ड रिएक्शन के साथ वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा कि ये एक्सेस में या ये एक्सेस में, वो ऐसे छेड़छाड़ नहीं करता। अब देखो उसने क्या किया, CrO3 और एक एसिटिक एनहाइड्राइड को यहाँ पर यूज कर लिया। बात वही है कि टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, बात वही है। एनसीईआरटी में एज इट इज ये रिएक्शन हमारे पास मेंशन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चाहे वो इटार्ड रिएक्शन की बात करें यानी कि CrO2 Cl2 और H3O+, या फिर अगर वो मान लो CrO3 देकर एसिटिक एनहाइड्राइड दे देता है, तब भी तुम्हें क्या बनाना है? टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तब भी क्या करना है? टोल्यूइन से जो बेंजल्डिहाइड है उसका फॉर्मेशन हमारे पास करना है। अब माय फेवरेट रिएक्शन, पर्सनली मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा फेवरेट। क्योंकि पता है फेवरेट मेरी रिएक्शन कब होती है? जब उसमें मैकेनिज्म आता है। अब ये ऐसी याद करने वाली रिएक्शन में मजा नहीं आता सच में, कि डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसी होती है, अब देखना तुम्हें इसमें बड़ा मजा आएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। देखो एक तो इसमें आता है कि भाई सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हो या फिर हमारे पास क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ अल्डोल और क्रॉस अल्डोल।
अब जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि मैं सेल्फ अल्डोल, पहले हम सेल्फ अल्डोल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो मेरे पास ये है, अब किसी ने मेरे पास लिखा OH माइनस, यानी कि एक बार इसके रिएजेंट्स देख लो कि कौन कौन से जब ऐसे रिएजेंट्स आएंगे जब तुम्हें अल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। एक्वश OH, KOH एक्वश, NaOH एक्वश, अब वो बहुत बार K2CO3 एक्वश, Na2CO3 एक्वश, कुल मिला के वो एक्वश देगा, कंसंट्रेटेड नहीं देगा। अगर कंसंट्रेटेड देगा तो कहीं ना कहीं हम दिमाग लगाएंगे कि वो केनीजारो की तरफ देख रहा होगा, लेकिन अभी वो यहाँ पर एक्वश की बात कर रहा है। भाई NaOH एक्वश, K2CO3 एक्वश, Na2CO3 एक्वश, OH माइनस एक्वश, अगर वो ये दे रहा है तब हम बात करेंगे कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन हमें प्रेफर करनी है। अब अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि सबसे पहले OH माइनस है यहाँ पर पहली बात। अब OH माइनस यहाँ पर मैंने हमेशा बताया कि अगर वो बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है तो वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। अब OH माइनस पहले अगर वो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह। और तुम्हें क्या पता है कि भाई बेस जो है वो H प्लस को एक्सट्रैक्ट करके ले आता है, हमारे पास H प्लस को लेकर आता है। तो कुल मिला के मान लो वो यहाँ से H प्लस को लेकर आ गया कौन, OH माइनस। तो अब हमारे पास क्या बना यहाँ, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्डो CH3, ये यहाँ पर बन गया क्योंकि H प्लस को कौन एक्सट्रैक्ट करके ले आया, जो हमारे पास बेस है वो लेकर आ गया। अब यहाँ पर कंटेनर में तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसीटोन अगर हमने लिया है तो कंटेनर में तो एसीटोन के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे। अब वो क्या करेगा, ये नेगेटिव, अब यहाँ पर उसको तो पता है यहाँ पार्शियल नेगेटिव है और हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तुम्हें पता है ऑर्गेनिक में हमने कैसे पढ़ाई की है, भाई नेगेटिव को हमेशा क्या पसंद होता है, नेगेटिव को हमें हमेशा पसंद होता है पॉजिटिव, वो जाकर के यहाँ पर अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो बनेगा क्या, जिस पर अटैक हुआ है वो अभी फिलहाल कैसी दशा में, उस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ CH3 है हमारे पास, और जिसने अटैक किया कैसे अटैक किया था, CH2 C डबल बॉन्डो CH3 था, इस नेगेटिव से अटैक किया था। तो पहले ये जाकर के जुड़ेगा क्योंकि ये अटैक किया है C डबल बॉन्डो और CH3। यहाँ तक सबको समझ आया कि कैसे जाकर के अटैक हुआ था और ये बना कैसे, बताओ एक बार। बताओ सब समझ आया यहाँ तक या वापस बताओ। अब देखो, अब उसने एक्वश मीडियम यूज किया है तो कहीं ना कहीं वाटर वगैरह यूज किया है तभी वो एक्वश की बात कर रहा है। तो उसको एक H प्लस तो यहाँ से मिल ही जाएगा, तो जैसे ही H प्लस मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव के पास हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो वो उसने OH माइनस के साथ, जो OH माइनस है उस OH माइनस के साथ रिएक्शन में हीट ऐसे मेंशन कर दी, तब तुम्हें क्या करवानी है, हीटिंग करवा देनी है। और हीटिंग के अंदर तुम्हें पता है क्या होता है, वाटर उड़ जाता है, वाटर का रिमूवल करना है। और वाटर का रिमूवल तुम्हें इस तरह से करना है कि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन आ जाए। तो कैसे करोगे, OH यहाँ से और H यहाँ से, एक H यहाँ से, OH यहाँ से और एक H यहाँ से हमें क्या कर देना है, वाटर का रिमूवल कर देना है। तो यहाँ से हमने वाटर का रिमूवल किया तो हमारे पास देखो क्या बना, CH3 CH3 CH, और वाटर का रिमूवल हो गया, एक डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया, C डबल बॉन्डो CH3। अब देख लो पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है तुम्हें, स्टेबिलाईजेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस की वजह से। बताओ, जैसे ही वाटर निकाला एक डबल बॉन्ड हमारे पास बन गया। समझ आया,
बताओ एक बार। ओके, मैं एक बार बता देता हूँ, शुरुआत से ही अपन ये रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कीटोन लिया, है ना, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हम करवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने OH माइनस लिया। OH माइनस क्या करता है, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और वो क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H प्लस को लेकर के आएगा। अब जैसे ही H प्लस को ले लेगा, यहाँ पर क्या बन गया, नेगेटिव मेरे पास बन गया। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, तो दूसरे एसीटोन के ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर जाकर के अटैक करेगा। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पर आकर के बन गया। अब बात आती है कि अगर उसने हीटिंग मेंशन की है, अगर उसने हीटिंग मेंशन नहीं की तब तो वाटर का रिमूवल नहीं करना। लेकिन अगर उसने हीटिंग को मेंशन किया है, तो अगर उसने हीटिंग को मेंशन किया है तब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वाटर है उसका रिमूवल करना पड़ेगा। और वाटर को मुझे इस तरह से रिमूव करना है कि आगे जाकर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन हो जाए, तब मुझे वाटर का रिमूवल करना है। तो यहाँ से मैंने OH लिया, और ये जो हमेशा C डबल बॉन्डों के पास वाला जो कार्बन है, यहाँ से तुम H ले लो, और जैसे ही तुम यहाँ से वाटर का रिमूवल करोगे, तो हमारे पास जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, और जहाँ से जिस कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन गया है, टोटल वाटर बना है, उनके बीच में डबल बॉन्ड तुम जा करके क्या लगा दोगे। अब जैसे ही तुमने डबल बॉन्ड लगाया, तो तुम्हें यहाँ से दिख गया कि पाई पाई सिग्मा पाई का यहाँ पर जो रेजोनेंस है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेबिलाईजेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है। समझ आया दिलीप साहब? ऐसा नहीं कि अभी हम यही करेंगे, अभी तो बहुत कुछ करेंगे अल्डोल में, तो आगे और समझ आएगा। अब कृपया करके इसकी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन मुझे करके बता दो। तो C डबल बॉन्डो ग्रुप से ऑक्सीजन और अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन, नहीं C डबल बॉन्डो से 2 ऑक्सीजन, नहीं ये OH से जा रहा है ना ऑक्सीजन और OH, तो और एक C डबल बॉन्डो के पास वाला जो कार्बन है वहां से एक H जा रहा है, तो टोटल मिलाकर OH और H क्या हो गया, वाटर। तो वाटर का ऐसे रिमूवल हो रहा है। अब मुझे इसका सेल्फ अल्डोल करके बता दो, तो और डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसका करके बताओ अब, अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें भी वही होगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है OH माइनस और डेल्टा। अब बताओ, तुम्हें पता है, सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है हमें बेस को, तो क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्डो H, ये मेरे पास जाकर के बन जाएगा, और CH3 C डबल बॉन्डो H, ये मेरे पास जाकर के बन जाएगा। निगेटिव जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करने, तो क्या बनेगा, CH3 C O नेगेटिव, यहाँ H, नीचे CH2 C डबल बॉन्डो H, ये तुम्हें मिल गया। हीटिंग मेंशन की है, वाटर को निकालना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर OH तो ऐड हो ही जाएगा H प्लस जाकर के, यहाँ से OH C डबल बॉन्डो के पास वाले से एक H हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल यहाँ से हो गया। और जैसे ही वाटर का रिमूवल हुआ, जहाँ से OH गया है और जिस कार्बन से H गया है, उन दोनों के बीच में क्या बना देना है, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डो H, ये मेरे पास यहाँ पर बन गया। समझ में आया? होप सबका बन गया हो ये। सबका बन गया, एक बार बताओ। अब इस अल्डोल में वो क्या बोलता है कि तुम्हारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, वो ये बोलता है। हाँ बिलिप्सा, तुम्हारा सही बना है। क्या बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब कैसे बना है भाई, इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, C डबल बॉन्डो के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये अल्फा और ये बीटा, तुम्हें दिख रहा है इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या आती है, तुम्हें भी पता है, डबल बॉन्ड की वजह से क्या आती है, अनसैचुरेशन।
तो इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या आई, अनसैचुरेशन आई, तो बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये बोलता है वो। समझ आया इतना? चलो अब हम चलते हैं कि भाई ये तो हो गया सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, कि भाई जो अटैक कर रहा है और जिस पर अटैक हो रहा है दोनों ही सेम टाइप के कंपाउंड है, यानी कि दोनों ही अगर कीटोन हुए, दोनों ही अगर एल्डिहाइड हुए। मान लो मैंने बात की अब क्रॉस अल्डोल की। अब क्रॉस अल्डोल में तुम्हें और भयंकर मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एक तो ये मैंने लिया है, और एक मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड H, और मैंने यहाँ मेंशन किया है OH माइनस और डेल्टा। तुम्हें पता पड़ गया भाई दोनों अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मुझे करवानी पड़ेगी। तुम्हें ये तो पता पड़ गया, भाई भैया ने बताया था कि दोनों अलग अलग है, यानी कि क्रॉस अल्डोल करानी पड़ेगी। अब तुम्हें ये पता करना है कि कहाँ तो नेगेटिव बनाए और किस पर अटैक करवाएं। तो तुम्हें पता है कि नेगेटिव जहां पर बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबल उसको कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मैंने ये तो बात बोली थी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम होंगे वहां पर नेगेटिव स्टेबल होगा, ये तुम्हें भी पता है। भाई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है और मेरे पास केवल और केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे पास कम होंगे वहां नेगेटिव मेरे पास ज्यादा स्टेबल होगा, इतना तुम्हें पता है। और दूसरी बात आती है कि हमें अटैक किस पर करना है। दूसरी बात आती है हमें अटैक किस पर करना है। अब बात आती है तुम अटैक उस पर करोगे जहां हिंड्रेंस कम होगी। भाई निगेटिव अटैक वहां जाके करेगा जहां हिंड्रेंस कम हो, जहां हिंड्रेंस कम हो वहां पर निगेटिव जाकर के अटैक करेगा। अब तुम्हें पता है कीटोन और एल्डिहाइड में हिंड्रेंस किस पर कम है, बताओ एक बार। कीटोन और एल्डिहाइड में हिंड्रेंस किस पर कम है? कहाँ ग्रुप इतना लड़ नहीं रहे, कहाँ पर ज्यादा धक्केबाजी नहीं है? अभिलिप्सा बहुत बढ़िया, बताओ सब, कहाँ हिंड्रेंस नहीं है? केवल अभिलिप्सा जवाब दे रही है। डोरेमी, जागृति, प्राची, क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, नहीं दे रहे, ठीक है। तो हिंड्रेंस कम है तो वहां पर ही हमारे पास क्या है, जाकर के अटैक होगा जहां हमारे पास हिंड्रेंस कम होगी। सही बात है कि मतलब यहाँ पर जाकर के तो हमें अटैक करना है। अब तुम बोलोगे यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? तो मैं बोलूंगा कि भाई हिंड्रेंस फर्स्ट प्रायोरिटी, कि जहां हिंड्रेंस कम है वहां जाकर के अटैक होगा। अब अटैक करना है तो कोई ना कोई तो नेगेटिव बनेगा ना, तो नेगेटिव अगर अटैक इस पर हो रहा है तो नेगेटिव तो यही बनेगा, जाहिर सी बात है कि अगर अटैक इस पर हो रहा है तो नेगेटिव तो यही बनेगा, कि वहां हिंड्रेंस कम थी तो हमने वहां अटैक करवा दिया। अब वही कि कीटोन वाले पर जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट हुआ हमारे पास, तो और अब ये यहाँ पर जाकर के क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ये लो यहाँ पर जाकर के अटैक कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C O नेगेटिव, O नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्डो CH3, यही बना तुम्हारे, ये बताओ। और फिर जब H प्लस मिल जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास। और मैंने क्या किया था, हीटिंग मेंशन की थी, तो हीटिंग के बाद मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा हीटिंग के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बताओ क्रॉस अल्डोल आया। अब ये तो क्रॉस अल्डोल में केवल एक प्रोडक्ट बना है, क्रॉस अल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। क्रॉस अल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मान लो ऐसा हुआ होता कि भाई कीटोन तो मान ही नहीं रहा, कीटोन ये बोल रहा है मेरे पर अटैक कराओ, कीटोन ये बोल रहा है मेरे पर अटैक कराओ। हालांकि हम जानते हैं कि भाई कीटोन तू अगर तेरे पर अटैक कराएगा, तेरे अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो तू अल्डिहाइड पर ही अटैक करवाने दे। भाई तेरे अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो मत कर ऐसा, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो बोल रहा है कि मुझ पर ही अटैक करो। तो फिर मजबूरी में हमें अल्डिहाइड से एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक हाइड्रोजन,
और यहाँ पर जाकर के अटैक करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव और उसके साथ H प्लस, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो H। मजबूरी में ये बन गया हमारे पास, मजबूरी में क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास। और फिर जब इसकी हीटिंग करवाओगे और वाटर का रिमूवल करवाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। हालांकि ये मजबूरी में बना है हमारे पास, ये जो बना है मजबूरी में बना है, कीटोन पर अटैक करवाना पड़ा जबकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन मजबूरी में बना। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे बनेगा। अब देखो अभिलिप्सा ने पहले ही बोल दिया भाई तीसरा कैसे बनेगा, सेल्फ से। भाई एक कंटेनर है, मान लो उस कंटेनर में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहां तो अल्डिहाइड भी है कीटोन भी है। जरूरी है क्या कि अल्डिहाइड और कीटोन ही रिएक्ट करें, क्या पता कीटोन कीटोन आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, और अल्डिहाइड अल्डिहाइड आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई सेल्फ अल्डोल हो जाए, हो सकता है वहां पर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हो जाए। अब बात आती है कि फिर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट करवाए, या फिर अल्डिहाइड अल्डिहाइड, या फिर अल्डिहाइड सॉरी कीटोन कीटोन, या फिर वापस अल्डिहाइड कीटोन। पर मैंने इस बार नेगेटिव अल्डिहाइड पर बनाया था और अटैक कीटोन पर करवाया था, और इसमें मैंने नेगेटिव कीटोन पर बनाया था और अटैक मैंने अल्डिहाइड पर करवाया था। बताओ तुम्हारे हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा जो 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे उनके अंदर सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा बनेगा। जो 4 हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उनमें सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा बनेगा। बताओ तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो सेकंड बनेगा, मेरे हिसाब से तो सेकंड बनेगा। क्यों सेकंड बनेगा उसका भी रीजन है, वो इसलिए क्योंकि मैंने बोला था भाई एक तो हम देखते हैं कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक हम ये देखते हैं कि भाई नेगेटिव कहाँ पर बन रहा है। यहाँ दोनों में बाजी मार ली, अल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और नेगेटिव भी स्टेबल बन रहा है। क्यों स्टेबल बन रहा है, क्योंकि अगर कीटोन पर नेगेटिव बनता तो यहाँ पर ये एक और CH3 ग्रुप है, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। और नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ नेगेटिव। और यहाँ पर अल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है तो अटैक भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो दोनों कंडीशंस अल्डिहाइड सेल्फ अल्डोल में फुलफिल कर रहे हैं, जबकि कीटोन फुलफिल नहीं कर पा रहा। इसलिए अगर कोई मेजोरिटी में प्रोडक्ट बनेगा तो वो अल्डिहाइड प्लस अल्डिहाइड होगा, सेल्फ अल्डोल वाला। अब हमने 2 प्रोडक्ट्स तो बना लिए क्रॉस अल्डोल के। अब तुम्हें आज का होमवर्क ये है कि भाई तुम्हें अब सेल्फ अल्डोल बना के बताने इनके। इनमें इनका तुम्हें क्या करना है, सेल्फ अल्डोल करना है। इनका तुम्हें क्या करना है, सेल्फ अल्डोल करना है। और होप अब तो तुम कर ही सकते हो सेल्फ अल्डोल। अब एक हमारे पास आता है ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही अल्डोल कंडेंसेशन हो गई, मॉलिक्यूल में ही एक नेगेटिव बन रहा है और मॉलिक्यूल में ही हमारे पास अटैक हो रहा है। हाँ भाई नीट वीट में कुछ नहीं रखा, सच बात है। कौन है यार जो 12 साल इतनी मेहनत करे डॉक्टर बनने के लिए, और फिर अभी जो डॉक्टर्स का के साथ जो भी अभी हो रहा है वो करेगा।
लेकिन फिर भी डॉक्टर बेस्ट। लेकिन डॉक्टर प्रोफेशन बेस्ट, क्योंकि आज भी अगर एक डॉक्टर सोसाइटी में जाकर के खड़ा हो जाए तो उससे जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो मैंने तो नीट दिया था और क्रैक भी किया, ताकि मुझे तो वो रिस्पेक्ट चाहिए। चलो, हाँ बिलिप्सा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या बनेगी, रिंग बनेगी। अब यहाँ क्या बनेगी, रिंग बनेगी। कैसे? अब पहली बात तो ये बताओ कि अटैक कहाँ करवाऊं और नेगेटिव कहाँ बनाऊं, पहले तो ये बताओ। और अब प्राची बताएगी, अब प्राची बताएगी कि अटैक कहाँ पर करवाऊं और नेगेटिव कहाँ पर बनवाऊं। कहाँ मैं नेगेटिव बनवाऊं और अटैक में कहाँ पर करवाऊं। हिंड्रेंस फर्स्ट प्रायोरिटी, अटैक तो यही होगा अल्डिहाइड वाले पर। अटैक तो मेरे पास कहाँ पर होगा, जो अटैक तो मेरे पास कहाँ पर होगा, अल्डिहाइड वाले पर। अब नेगेटिव कहाँ बनाऊं, यहाँ बनवाऊं कि यहाँ बनवाऊं। जाहिर सी बात है कहाँ बनवाना है, यहाँ बनवाना ज्यादा सही रहेगा। यहाँ बनवाना ज्यादा सही रहेगा निगेटिव। क्यों? मैं यहाँ क्यों बनवा रहा हूँ बताओ निगेटिव। यहाँ मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ निगेटिव बनवाया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर है ऑलरेडी, तो नेगेटिव इतना स्टेबल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बनवाऊंगा तो ये थोड़े से दूर है यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ निगेटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन यहाँ होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एकदम पास पास आ गए तो नेगेटिव को जीने नहीं देंगे। तो मुझे यहाँ से ही एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो H+ है। तो जब मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H। प्राची क्या सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार ये बता दो यार। कोई बात नहीं प्राची, अगर हो भी नहीं ना तो कोई बात नहीं। आज अभी ये देख ली, लेक्चर खत्म होने के बाद वापस देखना। अगर अभी 50% भी समझ आया तो लेक्चर करने के बाद 90% समझ आ जाएगा अगर दोबारा करोगी तो। ठीक है, अब ये नेगेटिव बना है यहाँ पर, तो इसको क्या करना है, अब अल्डिहाइड पर जाकर के अटैक कर देना है, क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर नीचे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है तो जाकर के क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। क्या सबने ये बना लिया? अब जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 और C O नेगेटिव और H। जैसे ही उसने अटैक किया और जो अटैक करने वाला था वो तो जाकर के जुड़ेगा ही CH2, और ये CH2 इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये नेगेटिव हमारे पास क्या लेगा, हाइड्रोजन भी ले लेगा कहीं से, क्योंकि सॉल्वेंट है हमारे पास, तो सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस है हमारे पास, तो वहां से हमारे पास H+ को ले लेगा, तो ये OH यहाँ पर जाकर के हमारे पास जुड़ जाएगा, तो ये OH यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास। ये बात आई सबको समझ? इंट्रामोलिकुलर के अंदर क्या होता है? ओके प्राची, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। आज मुझे एक भावना का भी डाउट बताना है, डाउट फोरम वाला। कोई बात नहीं जागृति, अभी तो पहली बार है ना चैप्टर का, लेकिन हम ऑल्डोल में ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि धीरे धीरे बन जाएंगे। पहले मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया था, तुम तो थोड़ा भी समझ रहे हो, मुझे तो 10-20% भी नहीं आया था अल्डोल पहले। लेकिन जब मैंने 4 बार 5 बार ट्राई किया कि टीचर क्या बता रहे हैं, या तो एक बार देखो, फिर उसके बाद 80 to 90% तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ अटैक करवाना है, यहाँ हमें नेगेटिव बनवाना है।
अब बात आती है कि ये यहाँ पर किस मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, क्या बनी है यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग। जैसा अभी अभिलिप्सा ने बोला था कि यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग बन रही है, तो यहाँ पर टोटल जो 5 मेंबर की रिंग है वो हमारे पास यहाँ पर बन रही है। अब बात आती है कि उसने हीट मेंशन की है। अब हीट मेंशन की है तो तुम्हें वाटर का रिमूवल भी करना पड़ेगा, और मैंने तुम्हें बोला कि वाटर का रिमूवल ऐसे करना है कि हमारे पास रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन भी ये तुम्हें देखने को मिले। इस तरह से तुम्हें क्या करना है, वाटर का रिमूवल करना है। तो OH यहाँ से और C डबल बॉन्डो के पास वाला ये मत लेना, क्योंकि अगर यहाँ करोगे तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से एक H ले लो, तो एक H यहाँ से ले लोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड। अब तुम देख सकते हो पाई सिग्मा पाई, ये पाई सिग्मा और पाई, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन भी हमें देखने को मिला। अगर वो तुम्हें रिंग बनाने को बोले तो तुम बना सकते हो कि ये 5 मेंबर्ड की रिंग मेरे पास है, और कि कहीं से भी चालू कर दो, 1 2 3 4 5 देना, 1 2 3 4 5। तो ठीक है भाई, 1 पर मेरे पास डबल बॉन्ड हुआ है, 4 और 5 के बीच में, यानी कि 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में एक और मेरे पास डबल बॉन्ड है। तो देख लो ये पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस तुम्हें देखने को मिला। तो ऐसा ये रिंग का स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में। समझ आया इतना? तो इस तरह से हमें ये अल्डोल करवानी है। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अल्डोल में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मजा भी आएगा कि कैसे हमारे पास सॉल्व हो रहा है अल्डोल के अंदर। तो ये हमारे पास एग्जांपल था इंट्रामोलिकुलर, अगर हम अल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं तो। अब एक बार प्राची तुम्हारा डाउट पूछ लो एक बार, फिर हम चालू करेंगे कैनिजारो। जब तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो एक बार तुम जो नोट्स भी बना रहे होंगे या फिर जो भी कर रहे होंगे उसमें एक बार अल्डोल को वापस निहार लो, जब तक प्राची अपने डाउट पूछती है। प्राची एक बार डाउट पूछ लो अपने। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, भाग मत जाना। अभी हमें कैनिजारो करनी है, वो केवल 10 मिनट का टॉपिक है कैनिजारो, केवल 10 मिनट्स में हो जाएगी अभी। एक बार प्राची एक बार डिटेल में बताओ कि कैसे किस रिलेटेड में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। भाई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, लेक्चर समझ नहीं आ रहा है या कैसे? मतलब कि जीओसी से लेकर और फिर हमारे पास ये जो जीओसी से लेकर फिर जो हाइड्रोकार्बन और अभी ये जो हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन चल रहा है वहां तक प्रॉब्लम आ रही है। ये बताओ कि तुम रिवाइज कर रही हो, मतलब हर दिन जो भी पढ़ा है अब तक, हर दिन लगभग 3 बार तो रिवाइज होना ही चाहिए। नोट्स के रिकॉर्डिंग थोड़ा दिक्कत होता है, नोट्स लिखने में टाइम लगता है, इसलिए रिवीजन सही से नहीं हो रहा, तभी आगे का जब पढ़ाया जाता है तब थोड़ा ग्रेस्प करने में दिक्कत हो रही है। पुराना टॉपिक्स रिवाइज में प्रॉब्लम हो रही है, एंड उसकी वजह से न्यू कॉन्सेप्ट समझ नहीं हो पा रहा 100%। हाँ, इसके लिए तुम एक काम करो यार, अगर तुम है ना, फिर तो तुम क्लास के साथ नोट्स बनाओ, चाहे 60% नोट्स ही बन पाए, क्लास के साथ नोट्स बनाओ, चाहे 60% नोट्स ही बन पाए, लेकिन क्लास के साथ नोट्स बनाओ। अब तुम एक काम करो, जैसे ये क्लास खत्म होगी ना उसके बाद 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद ही बैठो और ये लेक्चर के नोट्स जरूर बनाओ। वीडियो वापस देखो और ये लेक्चर के नोट्स बनाओ आज अभी,
ताकि तुम्हें ये अल्डोल कंडेंसेशन पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाए। और मैं एक काम करता हूँ, जैसे प्राची ने बोला, तो मैं अभी तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि तुम्हें रिवीजन के लिए किस किस दिन क्या क्या रिवाइज करना है, ताकि तुम्हें ये रहे कोई हमें बोल रहा है और तुम रिवाइज कर पाओ। जैसे आज डेट है 22 सितंबर। अब जैसे प्राची को जीओसी से प्रॉब्लम आ रही है, तो आज तुम्हें क्या करना है, जीओसी के टोटल अपन ने 3 लेक्चर्स लिए हैं। तीन लेक्चर्स लिए हैं। हाँ, जो नहीं लिख पाओगे इसके लिए गैप छोड़ देना और फिर आगे बढ़ते रहना, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए जो भी 40-50% तुम्हारा बचा है वो फिर तुम लेक्चर के बाद लिखना। जैसे जीओसी में टोटल अपन ने 3 लेक्चर्स लिए हैं, तो आज का तुम्हारा ये टारगेट है कि तुम्हें फर्स्ट लेक्चर की एक बार वीडियो वापस देख लो, 1.5x की स्पीड पर देखो, ज़्यादा भी नहीं होती स्पीड तो तुम आराम से कर भी लोगे। तो फर्स्ट लेक्चर को तुम रिवाइज करो आज। फिर 23 सितंबर को तुम्हें सेकेंड लेक्चर रिवाइज करना है जीओसी का। फिर 25 सितंबर को तुम थर्ड लेक्चर रिवाइज करो जीओसी का। अब तुम बोलोगे कि 24 को क्या, जब 24 डेट है उनमें 22 एंड 23 इन दोनों का रिवाइज कर लेना, जीओसी 1 और जीओसी 2। हाँ, टारगेट खत्म करके सब मेरे को भेज देना जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मयूर, पहचान लिया, मैंने जब सेशन लिया था तब थे तुम। फिर उसके बाद तुम 26 सितंबर, अब जीओसी के बाद हमारे पास चालू हुआ था हाइड्रोकार्बन, और जो कि एक मेन चैप्टर है। 26, 27, 28 और 29 ये 4 दिन तुम दोगे हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और उसके बाद 1+2 दोनों को रिवाइज करोगे हाइड्रोकार्बन के। उसके बाद 29 को एक बार जो भी हाइड्रोकार्बन का रिवाइज किया उसको एक बार वापस देख लेना, और साथ ही साथ में हेलो एल्केन का फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करना। फिर 30 को तुम वापस हेलो एल्केन हेलो एरीन के सेकेंड लेक्चर को रिवाइज करोगे, और फिर 1 तारीख को तुम 1+2 यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन के इन दोनों को रिवाइज करोगे। अभी तक का तुम्हारा टारगेट ये है। फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारा न्यू टारगेट दे दूंगा। हाँ, दिसंबर तक तो करना ही है, ठीक नहीं, करना ही है दिसंबर तक तो, ये तो फॉर श्योर है, तुम्हें करना ही है। दिसंबर तो एक आखिरी डेट है भाई, तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी कट ऑफ जा रही है, तुम भी देख रहे हो 650, तो दिसंबर तक तो करना बेस्ट है। अब ठीक है प्राची, ये टारगेट तुम जब कंप्लीट करो तो एक बार लिख देना कि भैया वो टारगेट कंप्लीट हो गया। हाँ बिल्कुल, रिवाइंड कर लो। ठीक है, ये टारगेट्स है तुम्हारे, और अगर प्राची के अलावा किसी और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये टारगेट्स पूरे करो। मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक में नीचे लिखते रहना कि रिवीजन 1 रिवीजन 2, देखो अगर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैंने तुम्हें उस टाइम भी बोला था कि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जो तुम्हें करनी पड़ेगी, रिवीजन 1, 2, 3, इसलिए मैंने वो सीरीज चलाई थी डन फॉर टुडे और रिवीजन 1, 2, 3। तुम उसको मजाक में ले लेते हो कि हम अगर 3 दिन बाद भी रिवीजन करेंगे तो चलेगा, या 4 दिन बाद भी रिवीजन करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कहने पर चलो, खुद अजम्पशन नहीं करना है कि हो जाएगा, हमेशा हर दिन रिवीजन करना है ऑर्गेनिक का। हाँ बिल्कुल, जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूरा एक बार लेक्चर देख के जो भी मैंने टारगेट दिया और फिर मुझे टेलीग्राम पर लिखना कि भैया ये टारगेट हो गया,
और जैसे ही तुम पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लोगे ना मेरे ईस्ट वाले टारगेट से, तो तुम्हें लगेगा हाँ अब ऑर्गेनिक 90 to 95% क्लियर हो गई है पूरी। मयूर एक बार अपन अभी जो मैं कैनिजारो पढ़ा रहा हूँ वो एक बार देख लो, उसके बाद लास्ट में मुझसे पूछना है ना कि क्या प्रॉब्लम है। देखो बात आती है कि अल्डोल हमने क्या किया और अब कैनिजारो में हम क्या कर रहे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहली बात तो एक्वस मीडियम हमने ली थी। दूसरी बात ये कि अल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थे। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें क्या कराना है, अल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है तो हमें क्या करवाना है, अल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। अब बात आती है कि मान लो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, जैसे चाहे अल्डिहाइड था चाहे कीटोन था, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। अब क्या हो अगर मान लो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, क्या यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक बार बताओ। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के पास होते हैं, क्या यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये बताओ। जीओसी में पढ़कर आए थे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में। क्या यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड लिख रखा है, तो हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, कैनिजारो रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम है, तो हमें अल्डोल करवानी है। यहाँ पर हमें कैनिजारो रिएक्शन करवानी है। अब बात आती है कैनिजारो के अंदर हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, यहाँ पर हमने OH माइनस ले लिया। अब ये OH माइनस यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, OH माइनस यहाँ पर बिहेव करेगा एक बेस की तरह। जो OH माइनस है वो OH माइनस हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो कौन सा एसिडिक प्रोटॉन ही खींच कर लेकर आएगा, तो ये तो बेस की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता यहाँ। तो अब बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा तो एक ही चाह रहा है इसके पास, क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना। अगर बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा तो हमारे पास एक ही चाह रहा है, किसकी तरह बिहेव करना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जाकर के अटैक करेगा। ये लो, ये बन गया। अब तुम्हें भी पता है यहाँ कोई एक्वस मीडियम तो नहीं है जहां से ये वाटर से H+ ले ले और OH बना ले। और तुम्हें भी पता है कि भाई ये सब क्या है, वीक लिविंग ग्रुप है। क्या है ये, वीक लिविंग ग्रुप है, निकलने वाले नहीं है, मम्मी पापा है, नहीं निकल पाएंगे। पर फिर भी यहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव जबरदस्ती कम बैक करता है। यहाँ पर ये सारी चीज कैसी हो रही है, जबरदस्ती जबरदस्ती कम बैक करता है और बेचारे इस हाइड्रोजन को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है कि तू चाहे कितना ही वीक लिविंग ग्रुप हो, तुझे निकलना तो पड़ेगा। यहाँ से ये जबरदस्ती इसको बाहर निकलवा देगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, ये बेचारा बाहर निकल गया और क्या बना, OH। अब बात आती है बाहर निकलेगा एक हाइड्राइड आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। कैसे निकल रहा है, ये हाइड्राइड आयन बन करके निकल रहा है। अब एक कंटेनर में तो बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड होंगे, एक कंटेनर में तो कैसे होंगे, बहुत सारे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होंगे। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद होगा, ये यहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, H और H, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस नेगेटिव को ये क्या है, एक एसिड है, क्या बना था ये हमारे पास, फॉर्मिक एसिड बना था। एसिड है तो H+ रिलीज करेगा और उस H+ को ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट, ऐसी कुछ। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास बन गया और ये यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल हमारे पास बन गया। समझ आया इतना?
समझ आया इतना? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पर हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। भाई देखो यहाँ पर क्या था, ये अल्डिहाइड, क्या था हमारे पास यहाँ अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड से एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली वो बन रहा है आयन, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन एक अल्डिहाइड से अल्कोहल भी बन रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। मैंने बताया था कि अल्कोहल से अल्डिहाइड होगा ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड से फिर वापस एसिड बनेगा तो ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर रिवर्स में चलेगा तो हमारे पास रिडक्शन ही हमारे पास होता जाएगा। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। तो अगर किसी चीज में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो पढ़कर आए होंगे क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम इसको बोल देंगे। अब वैसे ही ऊपर वाले में भी है, यहाँ पर भी इसकी एक हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और इसका हमारे पास एक अल्कोहल बन गया। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना होता है, एक अल्कोहल बना दो और एक हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बना दो, इतना इस रिएक्शन में करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है, प्रॉब्लम कब आ जाती है, प्रॉब्लम हमारे पास तब आ जाती है जब हमारे पास ये भी दे रखा हो और हमारे पास ये भी दे रखा हो। अब तुम बोलोगे कि ये तो क्रॉस है, अब कैसे करें इसको, अब कैसे करें इसको, हाउ। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई यहाँ पर मेरे पास क्या था, H माइनस था, वो ही मेरे पास निकल रहा था यहाँ पर। ठीक है, H माइनस निकल रहा था। अब जब भी तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड दिखेगा, तो इस फॉर्मल्डिहाइड का तुम्हें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवा देना है। यानी कि क्या, इसकी एक ट्रिक है क्या, कि जो भी तुम्हें मोटू मोटू सा दिखे ना, मोटू मोटू सा, उसका तुम क्या करा देना, थोड़ा रिडक्शन करवा देना। मोटू मोटू सा जो दिखे उसको रिडक्शन करवा देना। अब ये मोटू मोटू सा दिख रहा है तुम्हें, तो इसका हमने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, अल्कोहल में चेंज कर दिया। और ये थोड़ा हमारे पास पतला सा दिख रहा है, तो इसका हमें ऑक्सीडेशन करवा देना और ये सॉल्ट हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। अधिकतर तुम्हें वो फॉर्मल्डिहाइड ही देता है, तो तुम्हें देख के ही पता लग जाएगा कि भाई फॉर्मल्डिहाइड तो हमेशा सबसे ही पतला होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का तो हमेशा क्या करवाना है, हमें ऑक्सीडेशन ही करवाना है। जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका तो हमें क्या करवाना है, हमेशा ऑक्सीडेशन ही करवाना है। हाँ, बल्कि वाले में रिडक्शन करवा देना, और जो पतला पतला सा दिखे उसका हमें क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन करवा देना है। इतना सा तुम याद रखो। और अधिकतर वो कैनिजारों में क्रॉस तो देता ही नहीं है, वो कैनिजारों में हमेशा तुम्हें सेल्फ वाला ही देगा अधिकतर, तो मोस्ट ऑफ। और अगर क्रॉस में देगा तो वो अधिकतर तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड देगा, तो तुम्हारा उससे ही काम हो जाएगा कि भाई फॉर्मल्डिहाइड का तो हमें हमेशा ऑक्सीडेशन ही करवाना होता है। अब इस पर एक ये आ रखा है क्वेश्चन, ये सॉल्व कर दो, फिर हम बस तुम्हारे एक बार ऑर्गेनिक के डाउट सॉल्व कर दूंगा और फिर क्लास लीव कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन कर दो, इसके अलावा आज कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है तुम्हें अल्डोल में आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैंने पूरा कोशिश की है तुम्हारा क्लियर हो जाए अल्डोल, और बहुत से का हो भी चुका है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनको वापस एक बार देखना है। सबसे पहली बात, अल्डिहाइड है, OH है, अल्फा कार्बन भी दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, पहली बात तो ये। स्टेरिक हिंड्रेंस तुम्हें कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ, तो मतलब अटैक तो यहाँ होगा, सॉरी यहाँ तुम्हें
स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो देखने को मिल रही है, तो यहाँ अटैक नहीं हो सकता। पर इस वाले में तो हमारे पास अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो कैसे करोगे इसको, OH माइनस आया, यहाँ पर तो क्या थे, दो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन थे, एक को ले गया, तो क्या बना हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। और उसने हमें दे रखा था CH3 C डबल बॉन्ड OH, इन दोनों के बीच में हमें अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो करवानी है। यहाँ नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर अटैक हो सकता है। यहाँ नेगेटिव हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती, तो यहाँ पर हमारे पास जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव जाकर के यहाँ पर क्या कर देगा, हमारे पास अटैक कर देगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास अटैक करेगा तो क्या बनेगा वो देखो, CO नेगेटिव HCH3, यही बनेगा हमारे पास। और कहीं से भी ये प्रोटॉन हमारे पास ले लेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ OH। ठीक है, अब तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा भाई, हीट भी मेंशन होगी वहां। देखो क्या हीट मेंशन है, अब देखो नहीं है, क्वेश्चन में हीट मेंशन है क्या, देखो यहाँ हीट कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर हीट मेंशन नहीं है तो वाटर का रिमूवल नहीं करवाना, मैंने तुम्हें बोला ही था कि अगर हीट मेंशन होगी तब तुम वाटर का रिमूवल करवाओ, लेकिन अगर हीट मेंशन नहीं है तो तुम्हें वाटर का रिमूवल नहीं करवाना। तो हमारे पास अभी केवल और केवल यही रह जाएगा, ये रहा, केवल और केवल यही रह जाएगा। अब उसके बाद देखो वो क्या बोल रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है ये, अब तुम बताओ क्या है ये किसका रिएजेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, बताओ। मैंने बताया था ये किसका रिएजेंट है पिछली ही क्लास में। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे। और मैंने बोला था ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिवीजन, मैं तो बहुत अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन रिवीजन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। अभी जैसे आगे हमारे क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, अब मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा, तो वो तो तुम कब तभी कर सकते हो जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो। बताओ ये किसका रिएजेंट है, अगर तुम ये नहीं बताए तो देख लेना, बिल्कुल हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म का रिएजेंट है ये हमारे पास। और आयोडोफॉर्म में अब बताओ क्या ये आयोडोफॉर्म देता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ये, कि ये हमारे पास आयोडोफॉर्म देता है। और तुम्हें सिंपल एक चीज बोली थी कि सिंपल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ये बना देना और ये CH3 का CHI3 बन जाएगा यहाँ आयोडोफॉर्म। तो इसका भी सेम प्रोसीजर हमारे पास होगा क्या, ये लो ये। अब उसने क्या दे रखा है देखो, फिल्ट्रेट और HCl, यानी कि यहाँ से, ठीक है, फिल्ट्रेट और HCl। तो पूरी जब तुम रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ, भाई ये नेगेटिव कहीं से तो H+ ले लेगा ना, तो ये था उसका जेई मेंस का करेक्ट आंसर, कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी बन रहा है। सॉल्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बन रही है, H+ तो वो कहीं से भी ले सकता है। तो घबराना मत, अगर उसने वहां पर कहीं भी मान लो कैनिजारो में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और तुम घबरा जाओ कि यहाँ तो सॉल्ट बनना चाहिए था, भाई H+ तो कहीं से भी ले सकता है, वो किसी भी मीडियम से, बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहा है। तो ये था उसका। अब ये टफ सवाल नहीं है, मैं इसको टफ सवाल नहीं बोलूंगा, ये टफ तब होता है जब तुम्हें रिएजेंट्स ही पता नहीं है कि भाई तुम्हें करना क्या है। हालांकि मैकेनिज्म आना चाहिए, और तुम्हें भी पता है कि मैंने मैकेनिज्म सिखाया है इसका कि कैसे तुम्हें करना है। आयोडोफॉर्म का भी मैकेनिज्म सिखाया था और इसका भी सिखाया था और ट्रिक भी सिखाई थी। लेकिन वही है कि तुम्हारे लिए इसलिए हार्ड हो रहा है क्योंकि तुम अभी तक उतनी प्रैक्टिस में नहीं हो, उतना ज्यादा अभी तुम्हें पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ चलोगे, रिवाइज करते रहोगे जो जो मैंने पढ़ाया है,
तो तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे बनने लग जाएंगे आखिरी तक तो कि यार ये तो कितने इजी क्वेश्चन थे। अब देखो हमारा ये चैप्टर ये बच रहा है, ये जो कि हम अब अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज हमने दो बड़ी बड़ी रिएक्शन कर ली, कैनिज़ारो और अल्डोल, और वो अच्छा क्वेश्चन कर लिया है। अब तुम अपने एक बार डाउट बता दो ऑर्गेनिक के। हाँ, एक और लेक्चर लगेगा जिसमें पूरा अल्डिहाइड कीटोन खत्म होगा, और उसके बाद तुम्हारा आएगा अमीन्स, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड सफा ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक बस 4-5 लेक्चर की है बस। बता दो अपने ऑर्गेनिक के डाउट। एक में भावना का डाउट था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं है कि क्या था यार। देखते हैं अभी लिप्सा की क्लासेस कब कब लग रही है, उस पर डिपेंड करता है। इस महीने खत्म हो गई तो बहुत बढ़िया, और शायद अगला महीना तो लगेगा, बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स का लगेगा आई थिंक अगला मंथ। फिर जो भी तुम्हारी जो भी फ्री डीपीपीज होंगी वो सॉल्यूशन मैं तुम्हें करवा दूंगा उसके बाद, ताकि तुम्हारा एक फ्लो बना रहे ऑर्गेनिक का। एक बार भावना का डाउट था, रुको एक बार, अल्कोहल फिनॉल ईथर की डीपीपी में था डाउट। एक तो 6th वाला था डाउट उसका प्रीमियम डीपीपी में, कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, कि हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो बनाना है। सब एक बार तुम भी देख लो ताकि तुम्हारा भी रिवीजन हो जाए कि भैया जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो हमारे पास कैसे बनेगा। तो वो कैसे बन रहा था हमारे पास एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। ऐसे हमारे पास क्या बन रहा था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर वो कैसे बन रहा था कि तुमने क्या लिया था, यहाँ एसीटोन लिया था और मिथाइल यानी कि CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और जो एसीटोन है वो तुमने यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, CH3 नेगेटिव यहाँ से आता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो वो यहाँ पर हमारे पास चला जाएगा और क्या बनेगा COH CH3, और यहाँ CH3 पहले O नेगेटिव बन रहा होगा, फिर उसको H+ कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर गया है। एक आई थिंक 11th में डाउट था कि जो क्यूमीन है उसका रिएक्शन पहले ऑक्सीजन के साथ और उसकी फिर वो हाइड्रोलिसिस। तो ये वाली रिएक्शन तो हमने देखी है कि क्यूमीन हमारे पास क्या होती है, ये विक्ट्री V फॉर विक्ट्री वाला साइन, और O2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा COOH हमारे पास, और ये यहाँ पर CH3 है। फिर जब H3O+ के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल हमारे पास बन रहा था और एसीटोन का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो रहा था। ये तो रिएक्शन है एक। और एक आई थिंक डाउट था 9th क्वेश्चन में और 10th में भी आई थी। अगर मैं 10th देखूं तो वो था कि A को तुम CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, फिर B बन रहा है और B के हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो हमारे पास C बन रहा है। तो उसमें था कि हमने क्या लिया था एसीटोन लिया था, और उसको जब CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करवाया था तो मेरे पास क्या बन रहा था CH3 CO नेगेटिव, यहाँ CH3 यहाँ CH3, और ये MgBr पे क्या होता है यहाँ पॉजिटिव आता है, तो थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पर जाकर के अटैच होता है। उसके बाद H3O+ से इसको रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 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 और
OH, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो A, B और C वहां पर पूछ रखा था हमारे पास कि A, B और C क्या होगा, तो ये A हो जाएगा यहाँ पर, एक ये B हो जाएगा और ये यहाँ पर C हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर ये ऑप्शन गया था आंसर। फिर एक था क्वेश्चन नंबर 9 की प्रोपेनॉन था। प्रोपेनॉन को अल्काइल मैग्नीशियम आयोड्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया है। प्रोपेनॉन को अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया है। तो CH3 COH और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाइए तो उसको H+ भी मिल जाएगा, यहाँ R और यहाँ CH3 बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एक टर्शरी अल्कोहल। तो इसलिए आंसर गया था इसका टर्शरी अल्कोहल। तो होप ये सब तुम्हें भी समझ आ गया होगा। ये वाली तो हमने हमेशा से किए हैं क्वेश्चंस। एक फ्री डीपीपी में एक को डाउट था, आई थिंक वो डाउट तो क्लियर हो गया था। रुक, शेफाली का डाउट था आई थिंक कोई, तो वो तो मैंने वहीं क्लियर हो गया था और उसको क्लियर भी हो गया था फिर वो डाउट। सबने प्रीमियम डीपीपी सॉल्व कर ली, तुमसे बन रहे हैं ना क्वेश्चन प्रीमियम के, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन रहे। आज ये जो तुम्हें अल्डोल वगैरह सब करवाया वो तुम्हें जरूर करना है, ये बात याद रखना। और अपने ऑर्गेनिक के कोई डाउट हो या कोई अदर डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर हम सम अप कर देते हैं, पूरा आज का खत्म कर देते हैं। और ये मेरा कोड कैपिटल ADARSH मैं भी तुम्हें वहां पर मेंटर करूंगा और बहुत सारे मेंटर्स तुम्हें और मिलेंगे। साथ में डाउट फोरम भी है जहां पर तुम डाउट पूछ सकते हो अपने। कोई डाउट नहीं है किसी को? और टारगेट जरूर कंप्लीट कर लेना, जो जो भी मैंने तुम्हें टारगेट दिए हैं रिवाइज करने के वो सब। ओके एवरीवन, वो डन फॉर टुडे लिख के जाना। तुम नहीं लिखते, मैंने तुम्हें बोला था ये लिखो, और साथ में तुम्हें रिवीजन 1 2 3 भी बोला था। अब जिसने वो रिवीजन नहीं किया तो उसको प्रॉब्लम आएगी, तो रिवीजन जरूर करो। टारगेट मैंने तुम्हें दिया है तो प्राची जरूर वो टारगेट को एक बार कंप्लीट करना और मुझे टेलीग्राम पर लिखना भैया हो गया टारगेट, ताकि मुझे भी लगेगा, क्योंकि वो एक रेगुलर स्टूडेंट है प्राची। तो जरूर मुझे बता देना कि हाँ हमने कर लिया वो टारगेट, ताकि प्राची का भी क्लियर हो जाए कि हाँ उसको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आ गई। ओके एवरीवन।